गाइज आयुर्गंगे वेलकम्स यू। सो गाइज आयुर्गंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा जिह्वागत रोग, जो कि हमारे शालक्य तंत्र के अंतर्गत आता है। जिह्वागत रोग की जब हम बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत और योग रत्नाकर जी ने इनकी संख्या 5 बताई है, जबकि आचार्य वाग्भट व शारंगधर जी ने इनकी संख्या 6 बताई है। अब वो 5 रोग जो हम मुख्यतः देखेंगे वो हम आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना जिह्वागत रोग। तो जिह्वागत रोग में जो आचार्य सुश्रुत जी ने बताए हैं, तो इसका वर्णन मुख्य तौर पर उन्होंने मुख रोग के अंतर्गत किया है। मुख रोग का जो वर्णन है वो आपको सुश्रुत उत्तर तंत्र निदान स्थान में मुख्य तौर पर चैप्टर नंबर 16 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है श्लोका, देखते हैं। जिह्वागतास्तु कंटकास त्रिविधा त्रिविदोषे अलास उपजिह्विका चाइति। तो ये 5 हैं और वो 5 हैं किस तरीके से, तो बोला है कंटकास त्रिविधा त्रिविदोषे, यानी कि 3 प्रकार के कंटक हैं जो कि 3 दोषों से उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमारे 3 प्रकार के जो शारीरिक दोष हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। तो शारीरिक दोष हमें पता ही है ऑलरेडी हमारे कौन कौन से होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वातज कंटक, इसी तरीके से पित्तज कंटक और आपका कफज कंटक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ बोला है अलास, तो एक आपका लास हो गया और लास्ट में बोला है उपजिह्विका चाइति। तो 5th वन इज उपजिह्विका। तो आपको 3 दोष के अनुसार कंटक याद करने हैं और एक अलास एंड लास्ट वन इज उपजिह्विका। आपको आराम से आपके 5 जो जिह्वागत रोग हैं वो याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो अब देखेंगे इनके विभिन्न प्रकार से इनके क्या क्या इसमें दोष हैं, क्या लक्षण है और क्या इसकी चिकित्सा रहने वाली है। तो देखिए, वातज कंटक की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर इस पर जो दोष रहेगा वो वात रहेगी। लक्षण में देखिए क्या लिखा है आचार्य ने, लिखते हैं कि जिह्वा अनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच साकस छदन प्रकाशा। अर्थात जब जिह्वा में वात प्रकुपित हो जाती है तो वो स्फुटित हो जाती है, यानी कि फटी फटी प्रतीत होती है। प्रसुप्त हो जाती है यानी कि ज्ञान शून्य हो जाती है। उसके साथ साथ साक सम खुरदुरी हो जाती है। साक यहाँ पर जो बोला गया सागवान जो होती है उसकी तरीके से खुरदुरा बताया गया है कि सागवान के समान खुरदुरी हो जाती है। तो ये हमारी बात हुई है वातज कंटक के लक्षणों की। अब इसकी जो चिकित्सा है, वैसे तो आचार्य ने बोला है कि जो ओष्ठगत रोग है उसके समान इसकी चिकित्सा करनी है। तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो देखिए चतुर्विध स्नेह, जो कि हमारे 4 प्रकार के स्नेह हैं, घृत, तैल, वसा और मज्जा, उनमें से किसी एक को आपको लेना है और मोम के साथ मिलाकर उसका जिह्वा पर अभ्यंग करवाना है। उसके साथ लवण यानी कि सैंधव लवण से उपनाह करवा सकते हैं। वातहर तैल से नस्य दिया जाता है और नाड़ी स्वेद आपको यहाँ पर करवाना है। तो ये इसकी चिकित्सा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे पित्तज कंटक। पित्तज कंटक में मुख्य तौर पर दोष पित्त है और इसके लिए क्या बोला आचार्य ने, तो लिखा है पित्तेन पिता परिदहत्ते चा चीता सारक्तेरपि कंटकाश्च। अर्थात बोलते हैं कि जो जिह्वा है उसमें क्या होता है, दहा होता है और वो रक्त वन की हो जाती है। ठीक है, तो रेड कलर हो जाता है जिह्वा का, दहा होता है इसमें। एक तरीके से टिपिकल इन्फ्लामेशन वाले जो सिम्टम्स है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। इसकी चिकित्सा क्या बोली आचार्य ने, बोला है कि आपको पहले जिह्वा जो है उसको रगड़ कर वहाँ पर आपको क्या करना है, दूषित रक्त को बाहर निकालना है, उसका स्राव करवाना है। फिर आपको मधुर द्रव्यों को वहाँ पर देना है। मधुर द्रव्यों को किस फॉर्म में देना है, उसका प्रतिसारण करवाना है, गंडुश करवाना है या फिर आपको उसका नस्य करवाना है। तो ये चिकित्सा आपको वहाँ पर फॉलो करनी है। उसके बाद आगे देखेंगे, अब हम बात करेंगे कफज कंटक के बारे में। तो देखिए कफज जिह्वा कंटक में क्या होता है, कफ मुख्य दोष है और इसका जो लक्षण है कफेन गुर्भी बहुला चिता चा मांसोद्गमे शालमली कंटकाबे। अर्थात जो जिह्वा है वो भारी हो जाती है, गुर्वी यानी भारी, बहुला यानी कि मोटी हो जाती है और मांसोद्गम यानी कि मोटी होकर मांस का वहाँ पर उद्गम दिखता है और सालमली के समान जो है वहाँ पर अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं आपके कफज कंटक में। कफज जिह्वा कंटक में आपको शालमली सम अंकुर मिलते हैं और हमने सागवान के समान देखे थे कहाँ पर, वातज कंटक में। तो ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इसकी जो चिकित्सा है उसमें बोला है कि आपको रक्त स्राव करवाना है, जैसे हमने ऊपर कराया था, जिह्वा को रगड़कर दूषित रक्त का स्राव करवाना है और उसके बाद में पिप्पल्यादि जो आपका द्रव्य है उसका प्रतिसारण वहाँ पर करवाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कवल देना है, किसका, कटुतैल और सैंधव लवण का, ये आपको वहाँ पर कवल करवाना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे अलास के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अलास में आचार्य क्या बोलते हैं, इसमें जो मुख्य दोष है हमारे कफ और रक्त रहने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला आचार्य ने, जिह्वा तले या श्रोतु प्रगाढ़ा जिह्वाम सातु स्तंभयति
उसके बाद बोला है मूले तो जिह्वा भ्रष्म इति पाकम, अर्थात जिह्वा जो होती है वो प्रगाढ़ शोफ उत्पन्न हो जाता है, इसमें जिह्वा स्तंभित हो जाती है और तीव्र पाक इसमें होता है। इस तरीके से चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगी। इसको आचार्य सुश्रुत ने असाध्य बताया है और आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि अगर वो नवीन अवस्था में है, न्यू है, ठीक है, तो न्यू अवस्था में जो आपको इसकी चिकित्सा करनी है वो कफज कंटक के समान करनी है, कफज कंटक के समान आपको इसकी चिकित्सा करनी है अगर ये न्यू है, ठीक है। तो ये आचार्य वाग्भट ने बताया, बट आचार्य सुश्रुत की अगर बात करते हैं तो उन्होंने उसको केवल असाध्य बोलकर बात खत्म कर दी है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम उपजीविका के बारे में बात करेंगे। उपजीविका जो है वो लास्ट है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या है, कफ और रक्त इसमें मुख्य दोष है। इसमें बोला आचार्य ने कि जो जिह्वा का मूल होता है वो जिह्वा के अग्रभाग के समान हो जाता है, जो कि जिह्वा को ऊपर की ओर उठा देता है और उसके नीचे एक शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसे उपजीविका कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको लेखन कर्म करके क्षार का प्रयोग करवाना होता है, नस्य, गंडूश और धूमपान करवाना होता है। तो ये मुख्य तौर पर जो बात करी है, आज जिह्वागत रोगों के बारे में बात करी है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है 5 नंबर में। तो 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। साथ ही साथ अपना जो भी बहुमूल्य कमेंट है, आपका कोई भी सजेशन है, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।